जी, हम पार्ट 7 पढ़ रहे हैं जीव चरण कैसे करते हैं। इसमें हमने अलैंगिक चरण के बारे में पढ़ लिया। हम लैंगिक चरण पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पौधों के बारे में पढ़ लिया। आज हम इंसान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना टाइम के साथ-साथ। यहाँ देखो, तो आज हम पढ़ेंगे कि मानव में प्रजनन होते हैं। तो मानव में आपको दिखता है 2 तरह के लिंग होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर किसी की संतान उत्पन्न होती है तो यहाँ पे माता-पिता दोनों की ज़रूरत होती है, तभी संतान होगी। नहीं तो खाली एक की वजह से संतान नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लैंगिक जनन होता है, ठीक है। यहाँ पे माता-पिता दोनों होते हैं, इसलिए इसको लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो ये लैंगिक परिपक्वता आने पर ही, ठीक है, अब क्या हुआ कि आपको दिखते हैं कि जो जो नर होता है उसमें जो नर का जो युग्मक होता है, आपको पता नहीं, मैंने बताया वर्ड याद रखना, युग्मक। जो नर का युग्मक होता है वो शुक्राणु होता है, ठीक है, जो कि पौधों में क्या था, परागकण था। और मादा का अंड, वहाँ पर भी वही था, ठीक है। तो मादा का होता है युग्मक होता है अंड, ठीक है। तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो निषेचन होगा। निषेचन में से क्या बनेगा, युग्मज बनेगा। युग्मज से क्या बनता है, जो हमने पहले पढ़ा था, एक बार पढ़ लेना बेटा पिछली वाली साइड को। युग्मज बनेगा, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे, निषेचन होगा। जैसे मिलने को, इनके मिलने के प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। जैसे मिलेगा तो युग्मज बनेगा। जैसे आप बड़े हो रहे हो तो आपका नाम, आप जैसे छोटे हुए फिर बाल था, थोड़ा किशोर हो गया, ऐसे अवस्था का नाम होता है, इसका नाम भी है। जो अलग अलग युग्मक हो, नर का युग्मक शुक्राणु, मादा का युग्मक अंड, दोनों मिले, निषेचन हुआ। निषेचन से क्या बना, युग्मज बना। युग्मज से क्या बना, युग्मज से बना आपका भ्रूण, बच्चा बना और फिर बड़ा बड़ा होता गया, फिर बच्चा हो गया, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़ लो लैंगिक परिपक्वता। जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, तो किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि यौवनारंभ क्या होता है। मतलब आप क्या हो कि नर जो है वो बढ़ रहा है, बच्चा डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, वो मिच्योर हो रहा है, ठीक है। परिपक्वता आ रही है उस बच्चे में। परिपक्वता आती है तो नर के जो शुक्राणु बनते हैं, नर का जो युग्मक बनता है, शुक्राणु बनता है, नर में से शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं और मादा में अंड। तो ये अब देखो, जब आपका यौवन अवस्था आप शुरू हो रही है, ठीक है, इसलिए आपको ये समझाया जा रहा है कि बहुत ज़रूर आपको इसके बारे में जानना, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स का आया था, इसमें से ये क्वेश्चन आया था बस पिछली बार, ठीक है। लेकिन बच्चे ने गलत कर दिया था इसको। क्यों कर दिया था बताती हूँ। आपसे पूछा था कि बताओ कि ऐसे बदलाव जो नर मादा में एक समान होता है, तो बच्चों ने क्या किया था, ये नर में बदलाव होते हैं वो बता देते कि नर में ये बदलाव होता है, जब यौवनारंभ होती है तो नर में ये बदलाव होता है और मादा में ये बदलाव होते हैं, ऐसे बताया था। बट उन्होंने ये नहीं पूछा था कि नर में क्या बदलाव होते हैं, ना मादा में क्या बदलाव होते हैं। नर और मादा अलग अलग है तो उनमें बदलाव तो अलग अलग होंगे। पर एग्जाम में पूछा गया था कि बताओ कि वो बदलाव जो नर और मादा में एक समान होता है, जो वो बदलाव जो आपको नर में भी दिखेंगे और मादा में भी दिखेंगे, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बदलाव हम पढ़ रहे हैं कि जो नर में भी दिखेंगे और मादा दोनों में दिखेंगे, कि दोनों के जो बॉडी में बाल आने लग जाता है, हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है। तो कान और जनांग के पास गहरे बाल उगना, ठीक है, ये आपको दोनों में दिखेंगे। त्वचा जो होती है उनमें क्या होता है, तेल ऑयली हो जाती है, तेल हो जाती है। और क्या, मुहासे, मुहासे को बोलते हैं पिंपल, तो पिंपल आने लग जाते हैं। तो ये बदलाव आपको नर और मादा दोनों में दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो बच्चों ने क्या किया, लड़कियों के बदलाव लिख दिया, लड़कों के अलग अलग, लेकिन ये आंसर नहीं था इसका। आप पूछा था कि वो बदलाव जो दोनों में मिलते हैं, दोनों में समान होते हैं, समान, ठीक है, ये पूछा था। तो दोनों में समान ये होता है, दोनों की बॉडी में हेयर्स की ग्रोथ होती है और दोनों के कान और जनांग में बाल आते हैं। दोनों की त्वचा जो होती है वो तेल हो जाते हैं और उनमें मुहासे लगते हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है ये पूछे कि बताओ वो बदलाव जो सिर्फ लड़कियों में मिले, लड़कों में ना मिले, वो बदलाव जो सिर्फ लड़कों में मिले, लड़कियों में ना मिले, वो भी पूछ सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वो बदलाव जो सिर्फ लड़कियों में होते हैं। लड़कियों के होते हैं कि इनके स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, ठीक है, क्योंकि उनको बेबी को आगे आगे फीड करना है। तो वो जो, क्योंकि देखो जो चीज़ आपको आपने देखा ना कि जो भी जीव होते हैं ना, बदलाव क्यों होता है, हम बदलाव होना ज़रूरी होता है। और जो बदलाव है, जो भी चीज़ जैसी है वो ऐसी इसलिए क्योंकि उसका ऐसा होना ज़रूरी है हमारे नेचर के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे इसकी जो संतान है वो आगे नहीं हो पाएगी, वो वही जाति वो प्रजाति में ही खत्म हो जाएगी। इसलिए लड़के जब उनका बच्चा होता है तो उन्हें उस बच्चे को फीड करना होता है, इसलिए उनके स्तन का आकार भी वृद्धि होने लगती है कि अब वो बड़ी हो रही है, परिपक्व हो रही है, ठीक है। उनका रजोधर्म शुरू हो जाता है। रजोधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि रजोधर्म क्या होता है, अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये इसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश का वर्ड आपने कभी सुना होगा, पीरियड सुना होगा, मेंस्ट्रुएशन सुना होगा। तो ये वर्ड्स के नाम से जाना जाता है इसको। मेंसेस बोलते हैं, शॉर्ट मेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। इसका ब्रेक वगैरह भी आता हुआ है। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में भी सुनने को ज़रूरी है। तो रजोधर्म शुरू हो जाता है उनका। तो ये लड़की के बदलाव सिर्फ लड़कियों में मिलता है।
ये बदलाव दोनों में मिलता है, ऊपर वाले ए वाले में दोनों में मिलता है। ये वाले बदलाव जो है दूसरा वाला जो हम पढ़ा ये सब लड़कियों में मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा वाला जो सिर्फ लड़कों में मिलता है। लड़कों में क्या आते हैं, दाढ़ी मुछाने लग जाती है, ठीक है, और उनकी जो आवाज़ होती है वो फटने लग जाती है, और ये थोड़े मस्कुलर से जाते हैं, ठीक है। लड़के जो होती है मस्कुलर नहीं होती, लड़के मस्कुलर होते हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन जो संकेत देते हैं कि अब जो बच्चा हो रहा है वो मिच्योर होते जा रहा है, ठीक है, अब वो उसमें परिपक्वता आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे परिपक्वता आ जाएगी। लेकिन अभी जो इस एज में आप हो, जिसे हम टीनेजर बोलते हैं, 13 to 18 ये वाली एज होती है, इसे हम टीनेजर बोलते हैं। एक जो मुझे टीन लगता है, तो यहाँ पे इस एज में परिपक्वता आती है, इसे युवा आराम बोलते हैं। यहाँ पे आपका भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये बदलाव आते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगले वाले में वीडियो में हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। आज के इतना ही। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो मैम समझ में आया, ठीक है। थैंक यू।